व्हाट्सअप गाइस, आईपीएल की दुनिया से मस्त मजेदार मीम्स निकल के आए हैं तो भाई लेने वाला पूरे स्वाद और थोड़ी बहुत रिटेंशन पे भी बात होगी, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। मैं इससे तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। अगर ये क्रिक बज की रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित होती है तो मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, क्या रोहित शर्मा देखो अब बात यहां ही कर ले। देखो पहली बात तो रोहित को आना चाहिए था मेगा ऑक्शन में, ठीक है, ऑक्शन में आना चाहिए था। तो देखते मजा आता है यार, कौन सी टीमें जाएंगी कौन सी नहीं, है ना, चलती है एकदम। अब सारा का सारा प्रेशर वहां पे भी राहुल को ही लेना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब अगर उन्होंने रख ही लिया है रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने, पहली बात तो यह है रोहित शर्मा पहली रिटेंशन होना चाहिए। हाँ या ना कर दो जरा इस बात पे। अगर रख ही लिया ये सारा, देखो भाई एक कैप्टन जो होता है ना, इंडियन टीम का जो कैप्टन होता है, उसका सारा का सारा करियर, सारी की सारी इज्जत लगी होती है उस आईसीसी इवेंट में। अब पता लगा 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के मायने क्या होते हैं। अगर ये बंदा 2024 का वर्ल्ड कप नहीं जीता होता ना एज कैप्टन, वो किसी ने पूछना भी नहीं था, पूछना भी नहीं था किसी ने। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं ये। अगर अब रख ही लिया ना भाई, रख ही लिया है, पहली रिटेंशन होनी चाहिए है रोहित शर्मा की। दूसरा रिटेन प्लेयर होना चाहिए है बुमराह। हाँ या ना करते रहो जरा जल्दी जल्दी। बुमराह तो भैया कोर है, उनकी बॉलिंग बुमराह इस टाइम पे दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है, खतरनाक। अगर आप दुनिया के 2 टॉप बॉलर गिनोगे ना, इस टाइम पे बुमराह ने एंट्री या तो 1 पे मारनी है या 2 पे मारनी है। मैं सिर्फ आईसीसी रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे वैल्यू के हिसाब से बात कर रहा हूं। और उसके बाद मैं हालांकि चाहता हूं सूर्या कुमार यादव किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाके कैप्टनसी करे, क्योंकि इंडियन टीम का कैप्टन तो है, पर यहां पे हालांकि सूर्या एक ऐसा बंदा, मैं आपको बता दूं, उसके नेचर से पता लगता है, ये दूर से देखने से वो ज्यादा दिल पे ये चीजें लगाता नहीं है। ये कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको ना सिर्फ इज्जत चाहिए भाई, पैसा वैसा तो ये कमा ही लेंगे यार। 2 ऐड कराएंगे जाके, 2 स्पॉन्सरशिप करेंगे, 2 ऐड करेंगे भाई, वहां से आ जाएगा उतना, वो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहां बता दूं, सूर्य कुमार यादव, हाँ या ना करते रहो, सूर्य कुमार यादव और बुमराह ये दोनों बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगे रोहित शर्मा के अंडर खेल के, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। अब यहां पे बात आ जाती है, जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी, श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को झुक के नमन करता हूं। मेरा मुर्ग मुसल्लम, मेरा 5000 से 71 हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर मुंबई इंडियंस के एकदम से लाए गए कप्तान को मैं झुक के नमन करता हूं। एबी क्रिक इन्फो का अन्नदाता विधाता, एबी क्रिक इन्फो का बिजली का बिल, एबी क्रिक इन्फो का एसी का रिमोट, एबी क्रिक इन्फो का तन पे कपड़े का जुगाड़ करने वाला ऑलराउंडर। अब मैं बात करता हूं श्री हार्दिक पांड्या जी होनियों की। 1 साल हो गया तकरीबन हार्दिक पांड्या का मसला ही हल नहीं हो रहा है, अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हुई है बात। भाई देखो एक बात बताओ, नहीं आज कोई हैंकी पैंकी नहीं, कुछ नहीं, आज बात होगी बिल्कुल जायज। 25,000 लोग साथ में हैं, मजाक नहीं हो सकता, ही नहीं होती है जिंदगी, समझ लिया। अगर कोई बात है, हार्दिक पांड्या के फैंस एक बार हाथ खड़े करो जरा एक बार। हर चीज मजाक नहीं होती भाई, इज्जत तो हार्दिक पांड्या को भी चाहिए है। नहीं मजाक मस्ती अलग है भाई, मजाक मस्ती अलग है। अब तुम एक बात बताओ, रोहित शर्मा के हक में मैंने बात कर ली, मैंने बुमराह और सूर्या के बारे में भी कह दिया भाई, उनकी ईगो नहीं है, रोहित के अंडर उनकी ईगो नहीं है कोई भी। हाँ वैसे वो हर्ट होंगे, और अगर रोहित को इन्होंने गलती से भी अगर पहली रिटेंशन में नहीं रखा, 18 करोड़ में नहीं रखा, और अगर इन्होंने कप्तान नहीं बनाया, मैं कल लाइव में रॉकेट चलाऊंगा यहां बैठ के, मैं बता रहा हूं, मैं 1 डब्बा एक्स्ट्रा में बचा के रखूंगा कल। ये ठीक है। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं भाई। अब देखो ठीक है, हार्दिक पांड्या ने तो नहीं कहा था मुझे मुंबई इंडियंस में लो, ओके ना भाई, राइट बात है ना, उसको ये लोग लेके आए मुंबई वाले, ठीक है। उस टाइम पे रोहित शर्मा को तो, इनको तो यही था कि ये रिटायर हो जाएगा 2-3 महीने में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस को यही लगा होगा। तुम शायद भूल गए होगे इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, जो इनके एटीट्यूड थे। इनफैक्ट कि हार्दिक पांड्या जब आया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मुंबई इंडियंस के लिए, उसके साथ वो था एक इनका बाउचर, एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, क्या रोहित शर्मा से आपकी बात हो गई है? एक तो ये आवाज आती होती थी इसकी, यूं करके, नॉट रियली, हो भी गई है नहीं भी हो गई है। तो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट भी अब ये कह रही है भाई, हो सकता है तुझे पहला रिटेन कर ले, हो सकता है दूसरा कर ले, लेकिन बात आती है इज्जत की भाई। ये बुरी तरह मर गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं ये लोग। हार्दिक को छोड़ा तो गए, रखा तो गए, रखा तो पहला रखा तो गए, आखिरी रखा तो गए। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन मास्टर आदमी है अंबानी साहब, मास्टर आदमी है भाई, बिजनेसमैन है, छोटे मोटे दाव तो खेलना जानता नहीं है वो इंसान। और देखो जहां तक बात आती है ना कहीं मामला सेटल करने की, अंबानी साहब से आगे कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये क्रिकेट है, और इस क्रिकेट में बहुत सारे फैंस के इमोशन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और इस मुंबई इंडियंस ने खिलवाड़ किया था पिछले साल 2024 के आईपीएल में। इस बार ये गलती, 1 रुपए की भी गलती इस बार ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी मुंबई इंडियंस में, बता रहा हूं।
इस चीज में हम पंजाब वाले बहुत सुखी हैं। है ही कुछ नहीं, है ही नहीं, पैसा है। पंजाबी इन द हाउस गाइज, सबसे ज्यादा पैसे हम लेके जाएंगे। मेरा मतलब यह कहने का, कोई भी प्लेयर का ऑक्शन चल रहा होगा, सबसे ज्यादा फट्टे हम उठाएंगे, सबसे ज्यादा हमने फट्टो फट्टी कर देना भैंस की यहाँ ऑक्शन में, एकदम बुर्रा करके चलेंगे भाई लोगों। मेरे को तो लग रहा है इस बारी प्रीतो हर प्लेयर को लेके बुर्रा ही करेगी भाई लोगों, देख लेना तुम, इस बार ऐसा माहौल हो रखा है। पैसे की कोई कमी नहीं है, ट्रॉफी का क्या है, आती जाती रहती है, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। आती तो नहीं है। तो भाई मुंबई इंडियंस का अभी तक यही लग रहा है। बाकी तिलक तो टैलेंटेड बंदा है यार, तिलक तो कैप्ट प्लेयर हो चुका है, ठीक है। नमन धीर अनकैप्ट प्लेयर में आ जाएगा, और आरटीएम वगैरह इन्होंने लिखा नहीं है, आगे कर लेते हैं। ये मैं ज्ञान काफी दे चुका हूँ। श्री यश दयाल अक्रम होनियों को भी रिटेन करेगी आरसीबी, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि इनको ना विल जैक्स वगैरह भी करने चाहिए रिटेन, विल जैक्स को रिटेन करना चाहिए सॉरी, विल जैक्स को इनको रिटेन करना चाहिए मेरे ख्याल से। और कैमरन ग्रीन को तो मेरा अभी भी मानना है वो प्लेयर ठीक था, शायद इस्तेमाल अच्छा नहीं हुआ उसका, मुझे ऐसा लगता है। प्लेयर में कोई कमी नहीं थी भाई लोगों। बाकी विराट कोहली कैप्टन बन जाए, आधे दुख तो आरसीबी के वहीं खत्म हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूं। और मैं ये मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं बहुत ही सीरियसली बोल रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं। देखो, आदमी का अभ्यास जो होता है ना, सही मायने में वो अपने अभ्यास में ही युद्ध को जीत लेता है। युद्ध वाले दिन सिर्फ और सिर्फ बाकियों को बताना पड़ता है कि मेरे अभ्यास में कोई कमी नहीं थी। तैयारी में ही जीत जाता है आदमी लगभग, अगर तैयारी ठीक है तो बस युद्ध वाले दिन तो प्रमाण देना होता है कि आ गए भाई, कोई कमी नहीं है हमारे अंदर। ये बंदा तैयारी कर चुका है, इतना पिल चुका है, इतना हार चुका है एज कैप्टन, अब ये तैयारी कर चुका है, अब ये छोड़ेगा नहीं। एक ही तरीके से बच सकती हैं बाकी टीमें अगर विराट कोहली को कप्तान ना बनाए तो। और मेरे पास ना कोई रीजन नहीं है कि वो कप्तानी क्यों ना करे। सही बात है भाई, इंडियन टीम का अलग माहौल है, इंडियन टीम में कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़े अच्छे से उसने एक आध फॉर्मेट से खुद छोड़ दिया, एक आध फॉर्मेट से इतने बेहतरीन तरीके से बीसीसीआई वालों ने छुड़वा दिया या किसी और ने छुड़वा दिया, तो ये मेरे को लगता है ठीक है। मैक्सवेल का नाम लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, नहीं वो टुल्ला नहीं रहेगा यहाँ पे, टुल्ला नहीं रहेगा, टुल्ले को नहीं रखेंगे। और कल ना इस वीडियो में कमेंट मत करना ये मिंटे डाल के हे गलत हो गया। मैं भी वेट कर रहा हूँ भाई, मैं भी वेट कर रहा हूँ ऑक्शन की एक बार ऑफिशियल लिस्ट आ जाए लिस्ट आ जाए, मतलब आज 31 तारीख को ही आएगी, आज तो 30 हो चुकी है, अभी 31 होने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो उत्तर है वो यही है, विराट कोहली पहली रिटेंशन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रजत पाटीदार दूसरी रिटेंशन, रजत पाटीदार दूसरी रिटेंशन का मतलब है 14 करोड़, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस बार अगर इन्होंने रजत को छोड़ा तो फिर जो ये पिछले 2-3 साल से जो मेहनत चल रही थी उसकी और फ्रेंचाइजी की, वो वेस्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से। और 14 करोड़ मैं कहता हूं रजत पाटीदार अगले साल या उसके अगले साल या उसके साल जब भी आगे कभी होगा प्रोग्राम 24 का जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं तो चाहता हूं इंडियन प्लेयर बहुत ज्यादा पैसे कमाएं। और उसके बाद सिराज होनी, डीएसपी साहब बिल्कुल रिटेन होंगे, डीएसपी साहब बिल्कुल रिटेन होंगे, पर मुझे लगता है कि शायद तीसरा ही रिटेन हो पाएगा। 11 करोड़ डीएसपी साहब को ज्यादा पैसे वैसे की ज्यादा दिक्कत नहीं है, हाँ तीसरे हो सकते हैं। और यश दयाल हो सकते हैं, आरटीएम वगैरह भी हो सकता है किसी का, ये हो सकता है यश दयाल आरटीएम में ही चला जाए। हालांकि इतना कोई है नहीं माहौल आरटीएम वाला, तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। We have to show. हम नहीं सुधरेंगे। अच्छा। ज्यादा बात मैं आईपीएल पे करूंगा, ये 1-2 खबरें आ जाती हैं बीच में। आधी से ज्यादा जिंदगी खराब कर ली विराट कोहली बनवाते। मुझे तो लग रहा बाबर को उठ के जवाब देना चाहिए है, अंडी मंडी संडी, अगर मेरी कंपैरिजन किसी ने भी किसके साथ करी उसकी, ये बोलना चाहिए है बाबर को, है मेरी बबरो, ये क्लिप कोई बबरो तक पहुंचा देना, बबरो अंडी मंडी संडी कर दे सबकी, अगर मेरी कंपैरिजन किसी से भी करी ऐसे कर दे। भाई साहब ये लंबे बालों वाली डायन अब चली है कंपैरिजन करने। रमीज राजा कहते विल हैव टू शो दैट ही इज विव रिचर्ड्स। अब विव रिचर्ड्स की मैं बताऊं, विव रिचर्ड्स ना सोशल मीडिया को बहुत ही खुद ज्यादा कुछ पोस्ट नहीं करते हैं, वो इंसान बड़ा ग्रेट प्लेयर सर विव रिचर्ड्स, वो इंसान ना पर्सनली कूटेगा इसको लंबी बालों वाली डायन को, मैं बता रहा हूं पर्सनली। आजा वो बंदा विराट कोहली से कंपेयर, विराट कोहली को कह देते ना कि ये जैसा लगता है या वो ऐसा लगता है, विव रिचर्ड्स विराट कोहली है, विराट कोहली कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, वो बंदा प्राउड फील करता। और वो पीएसएल में जाता रहता, वो पर्सनली जाके पूछेगा इससे, देख लेना तुम इस बारी, मैं बता रहा हूं तुमको। सिराज डीएसपी साहब होनी होगी, हंसी निकल गई, विव सिराज होनी होगी, कह रहे यार हद होगी यार, अरे पहले विव सिराज तो बनो तुम, बाकी हाँ पहले तुम विव सिराज होनियों से कंपेयर करके दिखाओ तुम,
कभी कोहली, कभी किंग बना देना है, कभी किंग कर लेगा, कभी विवियन रिचर्ड्स, ये नहीं सुधरते। इनने सोच रखा है मार्केट, यही मुझे लगता है इसकी पीआर पे फोकस करते हैं ये। हाँ, इसकी और परफॉर्मेंस। रमीज राजा भी पीआर पे। मेरे को तो वो बात याद आती है, भाई ने बताया था कि मैं तो देखता नहीं पाकिस्तान के इतने मैचेस, कभी स्कोर वो देख लेता हूँ, कभी जब ट्रोल वाली ज्यादा चल रही होती है, वो कहता नहीं 2 बॉल खेली थी, कहता आज काफी अच्छी फॉर्म में लग रहा है। अबे 2 बॉल में कैसे फॉर्म लग जाती है, गजब टैलेंटेड है भैया। इन कमेंट देख, या तो कमेंटेटरिंग करेंगे या सीधा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या फिर यूट्यूबर। मतलब अलग नहीं, सिस्टम अलग चलता है वहां पर। वहां कोई वो नहीं है कि नहीं भैया ये बंदा इस फील्ड में है, और कुछ प्लेयरों की वो हमेशा तारीफ करते ही रहेंगे, चाहे वो कुछ करे ना करे। हमारे यहाँ पर फिर भी ठीक है भाई, अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा ना, उस मैं कह रहा हूँ वहां बैटिंग खत्म नहीं होती, कमेंटेटर यहाँ पर क्रिटिसिज्म चालू कर देते हैं अपने यहाँ पर, तो वही वाली बात आ जाती है फिर। और मुझे लगता है रोहित शर्मा, हार्दिक सारे रिटेन होंगे, और अगर किसी को लगा कि भाई चौथे नंबर में रिटेन होंगे तो वो पैसा कम मिला ना, वो ऑफिशियल दिख रहा है, अनऑफिशियली आपके घर पेटी पहुंच जाएगी। हो सकता है बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर रोहित शर्मा रिटेन नहीं हुए तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज होगी इस वाले आईपीएल की है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आप मेरा पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। हैप्पी दिवाली गाइस, एंजॉय करो, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।